झारखंड पारा शिक्षक अपडेट। दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षक परीक्षा संबंधी आज का अपडेट क्या है, मैं उसको बताने के पहले ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, झारखंड पारा शिक्षकों के लिए बहुत सारा ऐसे चीज़ गवर्नमेंट ने किया जो कि एक बझाने की तरह काम किया है। दोस्तों, एक बझाने के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है, झारखंड में जो पारा शिक्षक है उसके लिए आकलन परीक्षा ली जाती है। आकलन परीक्षा के जगह में यदि जेटेड की परीक्षा ली जाती तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता, यानी जेटेड पास करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने में कोई दिक्कत इन लोगों की नहीं होती। साथ ही साथ ये जेटेड की परीक्षा आयोजित की जाती है तो पारा शिक्षक गैर पारा शिक्षक दोनों के लिए ही फायदा हो जाता। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की है बहुत ही बचाने की इसलिए काम की है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा राजनीति की है। जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा लेती है और वही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही जेटेट यानी झारखंड टेट का भी परीक्षा आयोजित करती है, यानी कि चाहे जेटेट का बात हो या फिर आकलन परीक्षा की बात हो, दोनों का परीक्षा लेने और रिजल्ट देने का काम जो है जिम्मेवारी सौंपा गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को, जैक को। तो दोस्तों, यदि आकलन परीक्षा की जगह में यहाँ पर जेटेट आयोजित किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता बाद में, फ्यूचर में भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक तरह से बहुत बड़ा राजनीति किया है गवर्नमेंट ने राजनीति ये किया है, पारा शिक्षक को पास करना होगा आकलन परीक्षा, तब उनका वेतन वृद्धि होगा। तो इसी प्रकार से यदि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या ये जो आकलन परीक्षा है इसके जगह में जेटेट आयोजित नहीं कर सकती थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये राजनीति किया है। ये बिल्कुल हो सकती थी, निश्चित तौर पर हो सकती थी। ये बार बार आकलन परीक्षा होने की जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आकलन परीक्षा लेने से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, इनका मानना ये है, इनका सोच ये है कि यदि जेटेड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जेटेड परीक्षा हो जाएगी तो बहुत सारे लोग जेटेड पास कर जाएंगे और जब जेटेड पास कर जाएंगे तो वो नौकरी का डिमांड करेंगे, बार बार गवर्नमेंट को ये करेंगे कि आप जो है हम लोग जेटेड पास है, हम लोग के नियुक्ति परीक्षा ली जाए या फिर नियुक्ति में हम लोग को शामिल किया जाए। इसीलिए ये सोचती है ना तो जेटेड इस पास रहेगा और नहीं हमको परेशान करेगा, इसीलिए ये जो है जेटेड परीक्षा न लेकर आकलन की परीक्षा लेती है। दोस्तों, यदि ये जो आकलन परीक्षा ले रही है ये तो बार बार नहीं होती कि 2-4 महीना में होते रहती है, उसी प्रकार से यदि जेटेड परीक्षा साल में एक बार भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें फायदा दोनों को जाता, पारा शिक्षक को भी और गैर पारा शिक्षक को भी, और बार बार ये आकलन परीक्षा देने का भी झंझट खत्म हो जाता। साथ ही साथ टेट भी पास करने की अनिवार्यता लगभग खत्म हो जाती है, इसलिए कि यदि बार बार टेट दिया जाता तो लोग कभी न कभी पास कर ही जाते। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आकलन परीक्षा है कहीं जेटेट के परीक्षा से उसका लेवल कम नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होता है जेटेट के परीक्षा से भी हाई लेवल का है। विशेष करके हम बात करते हैं मैथ साइंस का, ये लेवल बिल्कुल हाई है। आप जेटेट का बात कीजिए या फिर सीटेट का बात कीजिए या कोई भी टेट का परीक्षा की बात कीजिए, उसका जो परीक्षा का स्तर है यहाँ पर हाई है। आकलन परीक्षा में ये जो सिलेबस है हाई लेवल का तैयार किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से झारखंड गवर्नमेंट ने झारखंड पारा शिक्षकों के साथ बहुत ही ज़्यादा राजनीति की है। अब बात करते हैं आज का न्यूज़पेपर पर। आज के जो है न्यूज़पेपर, जैसा कि आपको पता होगा कि दैनिक जागरण ने प्रमुखता के साथ छापा है। क्या छापा है? आकलन परीक्षा के लिए 4000 आवेदन। जैसा कि आपको पता है आकलन परीक्षा होने वाली है, ये दूसरी बार आकलन परीक्षा होगी और इसमें 4000 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, राज्य के लगभग 4000 पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक ने आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किया है। राज्य में लगभग 16000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें आकलन परीक्षा में शामिल होना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 16000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनको आकलन परीक्षा का फॉर्म भरना है, उसमें से 4000 भरा गया है, यानी 12000 अभी भी लोग फॉर्म भरेंगे जिन्हें आकलन परीक्षा में शामिल होना है। झारखंड सहायक अध्यापक यहाँ क्या गया है पारा शिक्षक को। तो सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार शिक्षक को आकलन परीक्षा पास करने के लिए 4 अवसर दिया जाएगा, यानी कि 4 बार आपको मौका मिलेगा आकलन परीक्षा में पास करने के लिए। तो एक बार हो चुका है, ये है आपका दूसरा बार और इसके बाद भी और 2 बार होगा। तो दोस्तों,
पहली आकलन परीक्षा हो गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। इस परीक्षा के बाद 2 और आकलन परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब एक बार हो चुका है, दूसरा बार अभी चल रहा है और 2 बार होगा। मिला जुला के 4 बार होने की बात किया गया था झारखंड पारा शिक्षक के जो नियमावली बना था 2022 के अनुसार। शर्त ये थी, आकलन परीक्षा सफल होने पर शिक्षक की मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यदि आप पारा शिक्षक हैं, आकलन परीक्षा यदि आप पास कर जाते हैं तो 10% जो है आपका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करेगी, यानी इंक्रीमेंट होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन जमा लिया जाएगा, यानी कि आप 26 अक्टूबर लास्ट डेट है जिसमें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पारा शिक्षक के लिए ये ठीक है, लेकिन यहीं पर इसके जगह में यदि जेटेट आयोजित की कर जाती तो ये बेनिफिट और भी ज़्यादा दिखती। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज जो है पारा शिक्षक के लिए किस प्रकार का न्यूज़ छपा है दैनिक जागरण में, क्या न्यूज़ है दोस्तों। यानी कि आप यदि पारा शिक्षक हैं तो आपके पास अभी मौका है, आप आकलन परीक्षा के लिए फॉर्म भर दें। आपका जो अंतिम तिथि है वो है आपका 26 अक्टूबर। बहुत कम समय है, जल्दी भरें, बहुत कम ही लोग भरे हैं और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चूँकि बार बार जो है गवर्नमेंट का तो बात नहीं है, बात है जैक का। जैक जैसा अभी आपने देखा जेटेट का परीक्षा आयोजित होने वाली थी, उसमें जेटेट का फॉर्म भरा दिया, लेकिन यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया है। अब कब देगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए इस सब मामला पे आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, और नहीं तो हालांकि 2 बार आपके पास अभी भी मौका है, लेकिन आपको जो है इसमें एक्टिव होना चाहिए और सही समय पर फॉर्म भरनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।